प्यारे दोस्तों और पैगाम मुस्तफ़ा के पुरखुलूस साथियों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी तारीख का वो खौफनाक पन्ना है जो अभी लिखा जाना बाकी है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान और रूमी एक ऐसी जंग न लड़े जिसमें मौत का रक्स होगा। इस जंग का नाम है अल मलहमा अल कुबरा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम इस अजीम जंग के एक एक पल, एक एक दिन और एक एक शहादत की ऐसी तफसील बयान करेंगे जो आपकी रूह को कंपा देगी। ईमान वालों के लिए ये हिदायत है और गाफिलों के लिए ये एक आखिरी चेतावनी है। चैनल पैगाम मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हकीकी इल्म का पैगाम है जो आप तक पहुंच रहा है। दोस्तों, अल मलहमा की शुरुआत दुनिया के बदलते हुए हालात से होगी। एक वक्त आएगा जब मुसलमान और बनु असफर रूमी के बीच एक सुलह होगी। ये कोई मोहब्बत की सुलह नहीं होगी, बल्कि मजबूरी की होगी। दुनिया में एक तीसरी ताकत जाहिर होगी जो इस्लाम और रूमी दोनों के लिए खतरा बन जाएगी। इस तीसरे दुश्मन को हराने के लिए मुसलमान और रूमी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हदीस मुबारका में आता है कि तुम उनसे सुलह करोगे और मिलकर जंग लड़ोगे। इस जंग में अल्लाह मुसलमानों और उनके साथियों को फतह नसीब फरमाएगा। बहुत सा माल गनीमत जमा होगा, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन दुश्मन के दिल में हसद और नफरत पलती रहेगी। जंग जीतने के बाद दोनों फौजें शाम के एक हरे भरे मैदान में रुकेंगी जिसे मरजेजी तुलुल कहा जाता है। वहां हर तरफ तह के नारे होंगे। तभी एक ईसाई सिपाही उठेगा, अपने हाथ में सलीब क्रॉस बुलंद करेगा और जोर से चिल्लाएगा, सलीब गालिब आ गई, हमारे भगवान ने हमें जीत दिला दी। उस मैदान में मौजूद एक मुसलमान गाजी की गैरईमानी जाग उठेगी। वो कहेगा, नहीं, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी है। वो आगे बढ़कर उस ईसाई को कत्ल कर देगा। इस एक मौत के नतीजे में रूमी फौज अपने असलहे निकाल लेगी और वहां मौजूद मुसलमानों पर हमला कर देगी। मुसलमानों का वो छोटा दस्ता शहीद हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी होगी। रूमी वापस अपने मुल्कों में जाएंगे और अपने बादशाह को कहेंगे, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। दोस्तों, अब जो मंजर बयान होने जा रहा है वो दिमाग हिला देने वाला है। रूमी पूरी दुनिया से अपने साथियों को पुकारेंगे। अगले 9 महीनों तक वो अपनी फौज जमा करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि वो 80 झंडों के नीचे आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। सोचिए दोस्तों, 9,60,000 यानी तकरीबन 10 लाख का लश्कर। ये कोई आम लश्कर नहीं होगा। उनके पास दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स और टैंक्स होंगे। वो समुद्री जहाजों के जरिए शाम के साहिल पर उतरेंगे। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, इस्लाम का मरकज मदीना और शाम को तबाह करना। रूमी लश्कर शाम के 2 इलाकों आमाक या दाबिक में अपना पड़ाव डालेगा। ये जगह आज के हलब के करीब है। जब ये लश्कर वहां पहुंचेगा तो दुनिया के मुसलमानों के लिए इम्तिहान की घड़ी होगी। मदीना मुनव्वरा से एक अजीम लश्कर निकलेगा। नबी ने फरमाया, वो उस वक्त जमीन पर मौजूद बेहतरीन लोग होंगे। जब दोनों लश्कर आमने सामने होंगे तो दुश्मन मुसलमानों से कहेगा, हमारी तुमसे जंग नहीं, हमें सिर्फ उन लोगों के हवाले कर दो जो पहले हमारे मजहब में थे और अब मुसलमान हो गए हैं। लेकिन मुसलमानों का जवाब सुने, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों को कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। और इसी के साथ इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक जंग का आगाज हो जाएगा। जब पहले दिन दोनों फौजें टकराएंगी तो जंग इतनी शदीद होगी कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों, ये वो लोग होंगे जिन्हें अपनी जान प्यारी होगी, जिन्हें दुनिया की अय्याशी प्यारी होगी। नबी ने फरमाया, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। ये लोग हमेशा के लिए मलयूम हो जाएंगे। अल्लाह को अपने दीन के लिए सिर्फ वो लोग चाहिए होंगे जिनके दिल लोहे की तरह सख्त हो। बाकी बचे हुए मुसलमान दूसरे दिन फैसला करेंगे कि या तो जीतेंगे या मौत को गले लगाएंगे। वो एक दस्ता बनाएंगे जिसे शर्ततुन लिल मौत कहा जाता है। इनका मुआहिदा अल्लाह से मौत का होगा।
ये लोग दुश्मन की 10 लाख की फौज में घुस जाएंगे। हर तरफ तलवारें चमकेंगी, दुनिया का जदीद बारूद फटेगा। सूरज ढलने तक जंग जारी रहेगी। शाम को दोनों फौजें वापस अपने खेमों में जाएंगी, लेकिन कोई फतह नसीब नहीं होगी। और वो मुसलमान दस्ता, वो पूरा का पूरा शहीद हो चुका होगा। एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तीसरे दिन फिर से नया दिन होगा। मुसलमानों का बचा हुआ लश्कर फिर से एक नया मौत का दस्ता, शर्ततुन लिल मौत, तैयार करेगा। वो फिर से वही कसम खाएंगे कि मौत मंजूर है, मगर दुश्मन को रास्ता नहीं देंगे। तीसरे दिन की जंग दूसरे दिन से भी ज्यादा खौफनाक होगी। लाशों के ढेर इतने ऊंचे हो जाएंगे कि घोड़ों का गुजरना मुश्किल हो जाएगा। शाम होगी, दोनों फौजें वापस जाएंगी। दुश्मन का भारी नुकसान होगा, मगर मुसलमानों का पूरा दस्ता फिर से शहादत पा चुका होगा। अब आता है चौथा और आखिरी दिन। मुसलमानों की तादाद बहुत कम रह गई होगी, लेकिन जो बचे होंगे वो शेर होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चौथे दिन अल्लाह दुश्मन के खिलाफ मुसलमानों की मदद फरमाएगा। ये जंग इतनी शदीद होगी कि दुनिया ने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी होगी। हदीस के अल्फाज हैं, अगर एक परिंदा मैदान जंग के ऊपर से उड़ना शुरू करेगा तो वो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाएगा और बीच में ही मौत का शिकार होकर गिर जाएगा। सोचिए दोस्तों, क्या वहां न्यूक्लियर रेडिएशन होगी? क्या वहां जहरीली गैस होगी? या वहां मौत का इतना खौफनाक मंजर होगा कि परिंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा? इस जंग में मौत की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर एक खानदान के 100 मर्द जंग में गए होंगे तो शाम को सिर्फ एक मर्द जिंदा बचेगा। 99 लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरी जीत मुसलमानों की होगी। रूमी फौज दुनिया भर में भागेगी और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अल मलहमा जीतने के बाद मुसलमान इमाम मेहदी की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। उनका अगला निशाना होगा कुस्तुनतुनिया। आज ये शहर मुसलमानों के पास है, मगर उस वक्त ये फिर से दुश्मनों के कब्जे में होगा। मुसलमान वहां पहुंचेंगे, मगर वो गोली नहीं चलाएंगे, वो मिसाइल नहीं फेंकेंगे। वो जब पहली बार जोर से पुकारेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो शहर की दीवार का एक हिस्सा गिर जाएगा। जब दूसरी बार तकबीर कहेंगे तो दूसरा हिस्सा गिर जाएगा। जब तीसरी बार तकबीर कहेंगे तो रास्ता खुल जाएगा और मुसलमान शहर फतह कर लेंगे। ये अल्लाह का मौजा होगा जो दुनिया को दिखाएगा कि असल ताकत असलहे में नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम में है। मुसलमान शहर में दाखिल होंगे, माल एनिमत जमा कर रहे होंगे, अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका चुके होंगे कि अचानक फिजा में एक खौफनाक चीख गूंजेगी। शैतान चिल्लाएगा, ऐ मुसलमानों, तुम यहाँ माल बांट रहे हो। दजाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है और तुम्हारे बच्चों को मार रहा है। मुसलमान सख्त परेशान हो जाएंगे। वो फौरन 10 बेहतरीन सवारों को खबर लेने के लिए भेजेंगे। नबी ने फरमाया, मैं उन सवारों के नाम, उनके बाप के नाम और उनके घोड़ों के रंग तक जानता हूं। वो उस वक्त जमीन पर मौजूद बेहतरीन लोग होंगे। जब ये सवार शाम पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शैतान ने झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ के थोड़े ही वक्त बाद असली दजाल जाहिर हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये था अल मलहमा अल कुबरा का वो खौफनाक मंजर जो हमारी आंखों के सामने आने वाला है। हम आज दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, मगर मौत की ये अजीम जंग हमारा इंतजार कर रही है। सवाल ये नहीं कि ये कब होगा, सवाल ये है कि क्या हम उस 1/3 में होंगे जो भाग जाएंगे, या उनमें होंगे जिन पर अल्लाह को नाज होगा। अपने ईमान की हिफाजत करें, नमाजों को कायम करें और हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें फितनों से महफूज रखे। अगर आपको आज का ये तफसीली बयान पसंद आया हो तो इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं। कमेंट में या अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इमाम मेहदी असर। चैनल पैगाम मुस्तफा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बयान में।